मुज़म्मिल, पाकिस्तान में हुकूमतों को कौमी असासे गिरवी रख के कर्ज हासिल करने की पहली बात तो है कि ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? क्योंकि अवाम फिर बड़ी तनकीद करती है, क्योंकि इस अमल से अवाम को आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होता होगा या उल्टा नुकसान ही होता है? और दूसरी बात है कि जब इन्होंने खुद इस पॉलिसी पर तनकीद की है तहरीक इंसाफ वालों ने, तो अब जो लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बिल्कुल सही तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल बजाय? नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने देश की कंगालियत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है, उसको हर थोड़े थोड़े वक्त पर कर्जा मांगना ही पड़ता है। मांगते मांगते पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले लिया है कि अब पाकिस्तान सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूब चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान को कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ता है। अब पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनको नया कर्जा देने से मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले से इन दोनों संस्थाओं से बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है। पाकिस्तान के नए बाप चीन ने भी पाकिस्तान को नया कर्जा देने से मना कर दिया है। इसकी वजह से पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और मजबूरी में अपने देश के एयरपोर्ट और मोटरवे जैसी सरकारी प्रॉपर्टीज को गिरवी रखने का वक्त आ चुका है। नया कर्जा लेने के लिए अपने देश के एयरपोर्ट और मोटरवे जैसी बेसिक सुविधाओं को दूसरे देश के यहाँ पर गिरवी रख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अगर गलती से भी समय पर कर्जा नहीं चुका पाता तो दूसरे देश की संस्था पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर कब्जा जमाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान का एयरपोर्ट दूसरे देश के कब्जे में हो सकता है। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहस छिड़ चुकी है। इस विषय में और क्या चर्चा हो रही है पाकिस्तान मीडिया में, वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। मैं आपको दो मिसालें दूंगा और एक मिसाल थोड़ी सी 18 एंड अबव वाली है और एक बिल्कुल कॉमन वाली है, तो थोड़े हौसले से सुनिएगा 18 एंड अबव वाली, ठीक है ना? तो आप अगर उसकी शादी हो जाती है तो उससे अगर उसकी औलाद पैदा होती है तो उसको हलाल की औलाद कहा जाता है, ठीक है? और अगर किसी की बगैर शादी के किसी की औलाद हो जाए तो उसको हराम की औलाद कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? एक निकाह का फर्क है, ठीक है ना? हलाल और हराम में एक निकाह का फर्क है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप जब जी ठीक है, इसी तरीके से जब से पाकिस्तान बना है, आप हर कोई ऐसा दिन हमने मिस नहीं किया जिस दिन हमने कर्जा ना लिया हो हमारी हुकूमतों ने, ठीक है? कर्जे भी दो किस्म के, एक है सूद वाला कर्जा और एक है इस्लामिक कर्जा, ठीक है ना? अब ये जो इस्लामिक कर्जा जो सुकूक होता है जिससे आप कर्जा लेते हैं, ये इस्लामिक वे ऑफ कर्जा। अच्छा, इस्लाम ये कहता है कि आप जब आप कर्जा लें तो उसमें जो है गारंटी के तौर पे अपनी कोई चीज रखवा दें, ताकि वो जो है उसमें जो है वो सूद की जगह ऐसे लगे कि आप उसका किराया दे रहे हैं उस चीज का, ठीक है? तो ये जो सुकूक बॉन्ड है, ये आप जो कर्जा ले रहे हैं एक इस्लामिक तरीके से, हलाल और हराम की जो मैंने आपको मिसाल दी अभी। अब मैं आपको दूसरी मिसाल की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे आपको भी गाड़ियों का शौक है, अगर आप हबीब बैंक या किसी ऐसे बैंक से गाड़ी लेते हैं तो वो आपको सूद पे देता है, इंटरेस्ट चार्ज। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे नाजरीन को मुज़म्मिल आपने बार बार बता दिया कि फिजा को गाड़ियां चेंज करने का बहुत शौक है। नहीं, वो एक आपसे जो बहुत ही इत्तेफाक है ना, एक लोगों का भी इंटरेस्ट है ना गाड़ियां। जी, आप हबीब बैंक की बात कर रहे थे। जी 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 जी, हबीब बैंक से मैं तो जिनकी इतनी ज्यादा जो प्राइसेस होती है उस पर बड़ी तनकीद करती हूँ कि यार हमें गाड़ी लेने का जिनको शौक है, इतनी कीमत होती है गाड़ियों की, उसमें फीचर्स वो होते नहीं जितनी कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हबीब बैंक से जब आप गाड़ी लेते हैं तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट लगाता है, और अगर आप मिजान बैंक जैसे किसी इस्लामिक बैंक से लेते हैं तो वो आपके साथ हायर एंड परचेज करता है, यानी कि गाड़ी की वो कहते हैं कि आपने जब तक उसकी किस्तें दे रहे हैं हायर एंड परचेज, और वो आपसे उसका किराया वसूल करता है। गाड़ी काम वही है, आपने दोनों का जो है ना कर्जा बैंक से उठाया तो अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं होती उसमें कि भाई आपने हायर एंड परचेज, आपने सूद नहीं पे कर रहे गाड़ी की जो आपने फाइनेंसिंग कराई है। तो ये एक तरीका है। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आपकी असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब या तो कोई मेरी तरह या कोई आम से बच्चे होते, ठीक है ना, तो वो तो 1990 से जो है वो है इसके असेंबलियों में भी आते हैं। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत ने जो नवाज शरीफ ने असासे बनाए थे वो गिरवी रख के जो है गिरवी कर दिए। आपको पता है 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर में ये सुकूक बॉन्ड, ये एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है हुकूमतों में। ये मलेशिया और इस्लामिक फाइनेंसिंग पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही है, क्योंकि देखिए इसके दो हिस्से हैं, एक जो कर्जा लेता है वो, और एक जो कर्जा देना चाहता है। अब मेरे पास इजाफी पैसा है, मैं सूद नहीं खाना चाहता, मैं एक हलाल की कमाई खाना चाहता हूँ, तो ये उनके लिए भी एक मार्केट खुल गई कि अब आप सूद पे कर्जा नहीं दे रहे बल्कि आप प्रॉफिट पे दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा हलाल और एक बेहतरीन तरीका है। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी हुकूमत और हम और आप तमाम के तमाम इस तरह का कर्जा लें जिससे अल्लाह की नाराजगी भी ना हो।
तो ये 2005 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, और ये बतदरीज होते रहे हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आलमी मार्केट में आप फ्लोट करते हैं और एक मकामी मार्केट में करते हैं। मकामी मार्केट में तो इजारा सुकूक हर तीसरे महीने हुकूमत कर रही होती है। अब राज सवाल के जी ये एयरपोर्ट दे देंगे तो ये छिन तो नहीं जाएंगे। जिस दिन आप ये कर्जा लेते हैं तो उस दिन आप साइन करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं और साइन करते हैं कि ये मोटरवे जो है मिसाल के तौर पे हायर एंड परचेज पे जब हम आपको कर्जा दे देंगे तो ये हमें वापस मिल जाएगी, और उस वक्त तक हम आपको इसका किराया, प्रॉफिट या सूद नहीं, हम आपको इसका किराया देते रहेंगे। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, बस आवाम को गुमराह करना और बस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना। वो मरियम नवाज साहिबा भी, या तो उनको मेरे ख्याल से सुकूक की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, और वो कह रही थी कि नवाज शरीफ के इतने मेहनत से बनाए हुए असासे, नवाज शरीफ साहब का तो हर असासा बनाया हुआ सूद पे है, उन्होंने तो कभी पूरी कीमत ही नहीं दी। 100 रुपए का अगर कोई उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है तो 10% हुकूमत का 90% उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। लाहौर की एवरेज मेट्रो लाइन हो, चाहे पावर प्लांट्स हो, तो ये पता नहीं इनको या तो पता नहीं है या ये इनकी पढ़ाई नहीं है। अगर नहीं है तो कोई अपने सीजन लोगों को वो इसहाकदार साहब से बात करवा लें। मैं तो आज हैरान हो गया कि ख्वाजा आसिफ को भी नहीं पता। तो इनके पास अगर इतना फुकदान है और अंडरस्टैंडिंग का, 22-25 करोड़ आवाम को जो है गुमराह कर दिया आज इन्होंने पकड़ के। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी चैनल्स में खबरें देख रहा था, तो हर खबर में ये टीवीओ में लगा हुआ है कि जी ये जो है हुकूमत ने गिरवी रख दिया। अल्लाह माफ करे, या तो हमारे टीवी चैनल्स को भी नहीं पता कि ये माजी में भी होते रहते, ये स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया का प्रोडक्ट है ये। हमें भी शौक है कि हम मायूसी को फैलाएं और लोगों को डरा के रखें। ये कौम को जो है ना बस हम घबरा के रखें वाली बात। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, कर्जा लेना बाकी कोई बुरी बात नहीं है मुजम्मिल, आपने भी कहा, लेकिन कर्जा लेने के बाद बात ये कि क्या मंसूबे लगाए जाते हैं। किसी का भी दौरा हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का दौरा आप याद कर लें, आप मुस्लिम लीग नून, अब या ये PTI, तो मुझे बताइएगा कि ये जो अभी मौजूदा हुकूमत के 3 साल पूरे हो रहे हैं, ये कौन सा बड़ा मंसूबा अब तक मुकम्मल इन्होंने किया? देखिए, बात तो ये है कि इन बेचारों को मंसूबा लगाने तक की तो नौबत पे पहुंचे ही नहीं है ये गरीब। मैं इस पे भी एक मिसाल दूंगा, अगर आप बुरा ना मनाएं। अगर किसी की औलाद को अपने वालिद का कर्जा उतारना हो, 2 तरीके, या तो कह देंगे जी हमारे वालिद साहब फौत हो गए, आप जाने वो जाने, ठीक है, और दूसरा ये कि उस औलाद को जो है उसकी बाप का कर्जा उतारना पड़े, तो उसकी वजह से उसकी हालाते या मामूलाते जिंदगी अपने बाप का कर्जा उतारने की वजह से वैसी ना रहे, तो वो बरखुरदारी कर रहा है या वो गुनाह कर रहा है? मुझे आप इस चीज का जवाब दें, ठीक है ना। अब ये जो हुकूमत होती है माँ की तरह, माँ बाप की तरह होती है। अगर चाहे वो पुराने वजीर आजम या पुरानी हुकूमतों ने कर्जे मुल्क के ले लिए हैं और उस पे जो है बेदरेक कर्जे ले लिए हैं, तो वो चाहे कोई भी, अगर कल को आप वजीर आजम लग जाएंगी या मैं लग जाऊंगा, तो वो हमें ऑनर करना पड़ेगा, वो उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने कहा कि जो माजी के सुकूक हैं, जब वो मैच्योर हो रहे हैं, उनकी पेमेंट करनी है आपने, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम मेरे ख्याल से मुजम्मिल, अब हमारे मुल्क में जैसे पिछले करके चले गए, इतनी बारियां लेके, इतनी मतलब डेकेड्स, आप देखिए कि क्या क्या किया, ये मतलब 3-3 बारियां लेने वाले मुल्क का ही बेड़ा गर्क करके चले गए। अब उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले चुटकियां बजा के सब कुछ ठीक कर दें। ये इनके साथ भी ज्यादती है, जाहिर बात है, ठीक करने में टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल चैलेंजिंग जॉब जो है मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर की जॉब है, पाकिस्तान के वजीर आजम की जॉब है, जो मुल्क के हालात कर दिए पुरानों ने। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ एक फैक्ट बता सकता हूँ कि जब ये पहले साल में आए थे तो उससे 1 साल पहले मुस्लिम लीग नून ने जो है 11 अरब डॉलर कर्जा लिया था और जो है खजाने से 10 अरब डॉलर यानी 21 अरब डॉलर का 1 साल में नुकसान किया था। ये लोग आए, इन्होंने पहले साल में इन्होंने उन्हीं के, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो गया था, तो 10 अरब डॉलर पहले साल में कर्जा लिया था। दूसरे साल में ये 6 अरब डॉलर पे आए, और ये जो इस साल जो जून में खत्म हो रहा है, अभी तक 3.5 अरब डॉलर लिए, जो शायद मिला के 4 बार हो जाएंगे। तो कर्जा लेने की रफ्तार इन्होंने कम करना शुरू कर दी है, जो माजी में पहले कभी इसकी जो है नवीद नहीं मिलती थी। तो मैं तो यही समझूंगा कि आने वाली जनरेशन या आने वाली हुकूमतों पे इन्होंने लोगों की, कौम की गालियां खा के जो है बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, वरना इनके लिए भी एहसान है। देखें, जबान हिलाए, मुल्कों को कर्जे मिल जाते हैं, कर्जे लेके आपको भी खुश कर दे, मुझे भी कर दे, कहीं पाइपलाइन लगा दे, कहीं सड़क बना दे, कहीं पे जो है उल्टे सीधे काम करवा दें और वाह करा लें, और उसके बाद आने वाले जो है फिर उसका खुमियाजा भुगते। वो बेहतर है कि आप पहले अपने आप को सीधा कर ले, वो बेहतर है। ये बेचारे सीधा कर रहे हैं,
ये पीछे वाले जो अपने कर्जे, अब आप एक बात बताएं मुझे, IMF का प्रोग्राम एहसन इकबाल कहते थे कि इनको पहले दिन ही ले लेना चाहिए था, फिर जब इन्होंने ले लिया तो बिलावल कहता है ये PTI IMF है, PTIMF ऐसे कुछ करके बोलते हैं कि ये IMF की टीम बैठी हुई है। अच्छा, इस बजट में इन्होंने IMF को थोड़ा सा जो है ना फ्री नहीं कराया अपनी इस्लाहात की। मिफ्ता इस्माइल आके जो है वो कहता है कि जी IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो गया, इनसे ज्यादा ना अहल कोई नहीं है। आपको पता है 1973 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान ने 14 IMF के प्रोग्राम लिए हैं, जिसमें से 8 पीपल्स पार्टी ने लिए, 3 मुस्लिम लीग नून ने लिए, 2 मुशर्रफ साहब ने लिए। ये तो पहले दिन आए, ये तो इनको उनकी वजह से लेना पड़ा है। एहसन इकबाल खुद कहता है पहले दिन ही ले लेते ये, या तो ये इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत के 3 साल बेड़ा गर्क करके जाते जाते भी ले रहे हो। तो मैंने आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कहा था ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं 2023 में इनकी हुकूमत हो या किसी और की हो, IMF प्रोग्राम पहले दिन नहीं लेना पड़ेगा, बाद में आके अल्लाह खैर करे कुछ भी कर दें ये लोग, तो बेड़ा गर्क कर दें तो मुझे नहीं पता। तो ये एटलीस्ट ये कर रहे हैं, और ये आप मेरी बात कहीं सेव करा लें और चला लीजिएगा 2023 में। अच्छा, आगे चलते हैं। कर्ज हासिल करने से जो मुल्क है वो यकीनी तौर पे मज़ीद जो कर्जे हैं उनके बोझ तले दब जाएगा। अब माजी की हुकूमतें भी अवाम और मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में छोड़ कर गई थी, आपको पता है। और हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है उसकी वजह से क्या मईशत में अब मज़ीद इस्तेहकाम आता आप देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं किस हद तक देख रहे हैं, और क्या वाकई जो दावे किए जाते हैं कि मुल्क अब तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, अब अच्छा वक्त शुरू हो चुका है मईशत के हवाले से, तो आपको लगता है दावे बिल्कुल दुरुस्त हैं? देखिए, बात ये कि अभी इतना है और जो है हम जो है ना सही रास्ते पे चल चुके हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, सड़क जितनी भी अच्छी हो, गाड़ी जितनी भी अच्छी हो, अगर मौसम खराब हो जाए तो आपका सफर आरामदेह तो नहीं रहेगा ना, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, गाड़ी भी सही ले ली है और सड़क भी सही करा ली है, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए और एकदम जो है आंधी तूफान बिजली आ जाए, इस वक्त कोविड के बाद एक पूरी दुनिया में नया भूचाल शुरू हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया खुल रही है, तो हर चीज की कीमत को आग लग गई है आलमी मार्केट में। पिछले साल से लेके इस साल 85% तेल की कीमत बढ़ गई, खुर्दनी तेल की कीमत 120% बढ़ गई, आलमी मार्केट में 40% जो है गंदम का रेट बढ़ गया, जितना लोया वगैरह आ रहा है वो बढ़ गया। जो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने बेशक सड़क सही कर ली, गाड़ी अच्छी कर ली, एकदम तूफान बारिश आ जाए, आपका सफर तो खराब हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ करें ये जो तूफान आलमी मार्केट्सों पे आया है ये बस जल्दी टल जाए, कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने में। अगर ये लंबा चला तो फिर ये तूफान में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जैसे कोविड में सब डूबे है ना, पूरी दुनिया की कमजोर मईशतें जो दरामदात जिनका ज्यादा होती है, तेल वगैरह, ये वो सब फंस जाएंगी। और फिर हमारे सियासतदान जैसे आज वो मरियम नवाज और वो जो लगे हुए थे कि जी ये देखो गिरवी नवाज शरीफ साहब की कीमती असासे गिरवी रखवा रहे, हालांकि खुद इब्तदा करके गए हुए, खुद करते रहे, उनको पता ही नहीं है। तो इसी तरह के लोग आएंगे और उल्टी सीधी जो है ना इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि आवाम को पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है, कि गाड़ी खराब है या सड़क सही नहीं है या मौसम की खराबी है। मौसम की खराबी अल्लाह मियाँ के हाथ में, हमारे आपके हाथ में या वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं है। दोस्तों, इस